शैलपुत्री नवरात्रि के पहले दिन की पूजा के अवसर पर देवी दुर्गा का प्रारंभिक रूप है। शैलपुत्री नामक देवी का नाम शैल यानी पहाड़ की पुत्री से आया है, क्योंकि वह पार्वती की पुत्र थी। उनका रूप प्राकृतिक सौंदर्य और पार्वती परमेश्वरी के पुत्र के साथ जुड़ा हुआ था। शैलपुत्री की कथा विशेष प्रकार से देवी पार्वती के विवाह के समय के संदर्भ में प्रसिद्ध है। इस कथा के अनुसार एक समय की बात है, राजा दक्ष नामक महाराज ने महायज्ञ का आयोजन किया और उसमें सभी देवताओं को बुलाया। इस यज्ञ का उद्देश्य था कि देवता की भक्ति और पूजा करने वाले लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे महादेव की स्तुति करें। पार्वती देवी भी यज्ञ का हिस्सा बनने का इच्छुक थीं, लेकिन उनके पिता द्वारा उन्हें नहीं बुलाया गया था, क्योंकि वे चाहते थे कि उनकी पुत्री शिव के साथ विवाह करें। पार्वती देवी का मन उनके परम पति भगवान शिव की दिशा में था और वे अपने माता पिता के इच्छा का उल्लंघन करके पार्वती पर्वतीय क्षेत्र में गई और वहां तपस्या करने लगी। पार्वती देवी ने पर्वतों पर और पानी की तीर्थों के पास तपस्या करते समय अनगिनत वर्षों तक साधना की। उनका तपस्या करते समय आकर्षण और मोह के प्रति कोई संकट नहीं आया और वे निष्काम भाव से अपनी साधना जारी रखीं। अंत में पार्वती देवी की भक्ति और तपस्या ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनकी कृपा प्राप्त की। भगवान शिव ने पार्वती से विवाह की और उन्हें अपनी आराध्या बना दिया। उनकी विवाह के बाद वह शैलपुत्री के रूप में अवतरण कर गईं और मानव जीवन के लिए आशीर्वाद देने लायक हो गईं। नवरात्रि के पहले दिन भक्त शैलपुत्री माता की पूजा करते हैं। उन्हें एक पद्मासन में बैठी हुई देवी के रूप में पूजा जाता है और उनकी आराधना करने से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शैलपुत्री माता की कथा मानव जीवन में उत्कृष्टता, भक्ति और साधना की महत्वपूर्ण प्रेरणा देती है और यह दिखाती है कि जब कोई सच्ची भक्ति और संकल्प के साथ ईश्वर की ओर बढ़ता है तो वह अपनी इच्छा पूरी करता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही शैलपुत्री की कथा मानवता को साहस, समर्पण और उद्देश्य की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करती है।